देश 21वीं सदी में जी रहा है, लेकिन झाड़ फूक और अंधविश्वास से लोग अब भी पार नहीं पा रहे। यूपी के देवबंद में इस झाड़ फूक के दम पर ही एक मौलाना ने हिंदू बेटी की अस्मत को तार तार कर दिया, उसका बलात्कार कर दिया, वो भी परिवार की मौजूदगी में। झाड़ फूक के नाम पर मौलाना ने पीड़िता के घर में धूनी जलाई और उसमें नशीली चीजें डालकर सबको बेहोश कर दिया। इसी का फायदा उठाकर उसने युवती के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। रिपोर्ट देखिए। तंत्र मंत्र का पाखंड, युवती से दुष्कर्म, इलाज के नाम पर तांत्रिक ने लूटी अस्मत, भूत प्रेत का साया बताया, फरेब के जाल में फंसाया। तंत्र मंत्र और अंधविश्वास की आड़ में लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा सदियों से चलता रहा है और इसी बेवकूफी ने तांत्रिकों के अस्तित्व को जिंदा रखा है। लेकिन ये बेवकूफी एक परिवार को इतनी बड़ी चोट देगी, परिवार ने ये शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। यूपी के सहारनपुर में एक दलित परिवार के साथ तांत्रिक ने दरिंदगी को अंजाम दिया है। लंबे वक्त से बीमार चल रही महिला के इलाज के बहाने तांत्रिक घर में आया और भूत प्रेत का साया बताकर घर में धूनी जगा दी। इस धुएं के प्रभाव में आकर घर में मौजूद सभी लोग बेहोश हो गए। तभी तांत्रिक ने बीमार महिला की बेटी को अपनी हवस का शिकार बना डाला। मामला सहारनपुर के देवबंद थाने इलाके के एक गांव का है, जहां पीड़ित परिवार की एक महिला लंबे वक्त से बीमार चल रही थी। कई जगह इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी गांव के ही एक तांत्रिक अल्फाज ने महिला के पति को बताया कि उनकी पत्नी के ऊपर प्रेत का साया है। तांत्रिक अल्फाज ने कई महीनों तक महिला का इलाज किया। एक दिन तांत्रिक अल्फाज उनके घर आया और कहा कि प्रेत को भगाने के लिए धूनी जगानी होगी। इसके बाद आरोपी ने एक स्थान पर बैठकर धूनी सुलगा दी और उसमें तरह तरह की चीजें डालने लगा। धूनी के धुएं के प्रभाव में आने से सभी लोग बेहोश हो गए। इसके बाद आरोपी तांत्रिक ने युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। देवबंद क्षेत्र में एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। दुष्कर्म करने वाला एक तांत्रिक बताया जा रहा है। जो पूरा मामला यह है कि देवबंद क्षेत्र के एक गांव में एक महिला बीमार चल रही थी, जिस घर में तांत्रिक का आना जाना था। इसी तांत्रिक द्वारा आने जाने के दौरान जो महिला की एक नाबालिग किशोरी थी, उसको बहला फुसला कर दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी तांत्रिक की तलाश की जा रही है। तांत्रिक दूसरे संप्रदाय से संबंध रखता है, जिसके चलते पूरा मामला सांप्रदायिक हो चला है और अब पुलिस आरोपी की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। तांत्रिक लगातार घर उसका आना जाना था परिवार में और महिला को झाड़ फूक के नाम पर वो ठीक करने का नाटक कर रहा था। बताया जाता है कि जो आरोपी तांत्रिक है वो पहले भी कई विवादों में रह चुका है। पीड़ित युवती के पिता ने थाने में आरोपी अल्फाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस को आप बीती बताई। पुलिस एक्शन में आई और पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराया। अब देखना यह है कि इस दरिंदे तांत्रिक पर पुलिस कब तक अपना शिकंजा कसती है और उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आप सोचिए कि आप 21वीं सदी में जा चुके हैं, उसके बावजूद भी आप झाड़ फूंक पर इतना भरोसा करते हैं, बाबाओं की पुड़ियों पर, पर्ची पर इतना भरोसा करते हैं कि लोगों को लगता है कि जो पर्ची निकल आएगी या मौलाना जो झाड़ फूंक कर देगा वही सही हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो फिर ना दवाओं की ज़रूरत होती, ना फिर पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत होती, सब कुछ इन मौलानाओं के ज़रिए हो जाता है। ऐसा ही एक घटना सहारनपुर की दिखाई दी है। कोतवाली देवबंद थाना की है, जहां पर एक परिवार ने मौलाना पे भरोसा कर लिया और भरोसा इतना ज़्यादा था कि उन्होंने अपने घर में उसे बुला लिया और घर में पहुंचकर उसने भरोसे का कत्ल कर दिया। नरेंद्र लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र, जरा विस्तार से समझाएं, अगर इस परिवार के साथ, इस घर के साथ इस मौलाना ने किया है
तो ना जाने और कितने पीड़ितों के साथ भी ऐसा ही किया होगा। हैं झाड़ फूक की आड़ में महिलाओं का शोषण करते हैं। ये मामला तो उजागर हो चुका है। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिस तरीके से लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव है और बीमारी का इलाज न करवा के झाड़ फूक पर भरोसा करते हैं, तो ऐसी घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। और इस तरीके से जो ये मामला सहारनपुर के देवबंद का है, अपने आप में झाड़ फूक और गुमराह करने के मामले से जुड़ा हुआ है। और जिस तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया है और कार्रवाई की जा रही है, इससे साफ है कि कहीं ना कहीं उस परिवार को झाड़ फूक करने वाले अल्ताफ और उसने आरोपी ने अपने चंगुल में फंसाया और उसके बाद उसने लड़की को शिकार बनाया। तो इस मामले में कई बार वो लड़की के घर आया था, पीड़िता के घर आया था और जो जानकारी अब तक आ रही है उसमें बताया गया है कि कुछ पदार्थ नशीला खिलाया था घर वालों को और उसके बाद उसने 20 साल की लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। तो निश्चित तौर पर इसमें जागरूक होने की बात है और लोगों को ऐसे कार्यक्रमों से, ऐसे तांत्रिकों से और झाड़ फूक करने वालों से बचना होगा। और दूसरी तरफ कानून को भी, पुलिस को भी कड़ी कार्रवाई करनी होगी और इस मामले में एक नजीर बने ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच भी कर रही है और मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है लड़की का और इसके बाद आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे नरेंद्र का, जो लखनऊ से विस्तार से इस खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश के दमोह की। मध्य प्रदेश के दमोह में